हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू रुचि की ज़िंदगी। तो कैसे हो आप सब? तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो। मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए स्किन केयर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है आज के ज़माने में। तो हमारे मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो मैं ना बहुत सारी शॉपिंग स्किन केयर के लिए वैसे भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्किन को तो अच्छे से रखना ही चाहिए। अगर आप अर्न कर रहे हो, आप अच्छे से मतलब अच्छी लाइफस्टाइल, इट्स वेरी मैंडेटरी। तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज मैं मैंने पूरा स्टॉक बना रखा है। अभी आप वीडियो में देखोगे कि मैंने कैसे पूरा स्टॉक बना रखा है सारे प्रोडक्ट्स का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे सोल्यूशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लूँगी कि कैसे क्या प्रॉब्लम है एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए कि आपका स्किन ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम इस पे नहीं जाते हैं, अभी हम जाते हैं प्रोडक्ट्स पे कि क्या मैं 2025 में जो मैंने परचेज़ करा है मैं उन्हें रखने वाली हूँ या उन्हें बाय करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर से, क्योंकि मतलब ऐसे बॉडी पार्ट से स्टार्ट करूँगी अप टू डाउन। देन सबसे पहले है हेयर्स का सिरम। तो मैं ये इंडिवाइल का सिरम मैंने मंगाया था। इट्स मूनलाइट स्कैल्प सिरम। ये मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्टिकी है एंड ऐसा कुछ है। अगर आप लगा रहे हो रात में एंड दिन में आपके बाल ग्रीसी नहीं होंगे। एंड मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्यारी लगी थी। दिस इज़ इंडिवाइल सिरम। ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ग्रीसी है। दिस इज़ लाइक वाटर लाइक सिरम। तो ये बहुत अच्छा है। एंड हेयर पे आप लगाते हो तो आपको थोड़ी देर छोड़ना है, फिर उसके बाद प्रॉपर मसाज करो। अभी तो मतलब मैंने हेयर वॉश कर रखा है। आप इसे देखो, ये पूरा मेल्ट हो गया स्किन में। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी चिपचिप हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले है ये सिरम, हेयर सिरम इंडिवाइल का। एंड फिर उसके बाद एक और सिरम मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने एक याशी टांग करके, पता नहीं उनका यूट्यूबर है, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनका वीडियो देखा था। तो ये है सिरम, इस पर है स्कैल्प रिवाइवल हेयर सिरम। इसमें जमाल गोटा, रोज़मेरी सब कुछ है। तो ये मैंने देखा था। मतलब मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पहले पता था, बट मैं ढूंढ रही थी ऐसे ही, उनकी ही तरह है जैसे वो यूट्यूबर ढूंढ रही थी बहुत टाइम से प्रोडक्ट, वैसे ही मैं भी ये बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। एंड मैंने ना इसका थोड़ा आधा यूज़ भी कर रखा है। एंड मैं इसकी एक डॉक्यूमेंट्री जैसे उन्होंने बनाई थी वैसे भी बनाई थी, चीटिंग करके बिल्कुल। बट ये बहुत अच्छा सिरम है। ये भी बिल्कुल आपकी, मैं थोड़ा यहाँ यूज़ करती हूँ, ये ऐसे पॉइंट निकाला। एंड ये भी एकदम वाटरी बेस है इसका। ये भी पूरा स्कैल्प पे ना ऐसे हो जाता है। एंड आप सुबह देखोगे तो वो सुबह ऐसे कोई इचीनेस नहीं रहती है। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कोई ऐसे इचीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप स्कैल्प पे पहले यूज़ करके देखो, अगर आपको सही लग रहा है। ऐसा मैंने 2 सिरम लगाए हैं, मुझे अभी बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया भी है। तो एंड इसी का ही ऑयल भी है, इनका ब्रांड का नाम है। एंड ये स्कैल्प रिवाइवल हेयर ऑयल, जिसमें भी जमाल गोटा एंड रोज़मेरी है। एंड इसमें 13+ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स और भी हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ऑयल तो मैं नहीं निकालूंगी बिकॉज ऑयल कितना आ रहा है इसमें। दिस इज़ 100 ml। एंड इसकी स्मेल थोड़ी सी जैसे वो होता है ना, जैसे हमने कोई जड़ी बूटियाँ थोड़ी सी गर्म करी हूँ, वैसी स्मेल है। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मतलब मैं इसके बाद अभी मुझे तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि कुछ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं हेयर, बट देखते हैं विद टाइम। ये मुझे लगता है कि मैं इसको वापस ख़रीदूँगी बिकॉज इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी तक। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। इस पर मैं पहले तो डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी अभी 6 महीने बाद कि मेरे कितने हेयर फॉल, क्योंकि इसके बाद ना मेरे बाल थोड़े सॉफ्ट हो गए। अभी जो मेरे बीच में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था उसकी वजह से जो बाल ड्राई हुए थे ना वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा चांस दूंगी, क्योंकि कंपैरिजन टू अदर्स लाइक जो क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट आते हैं जो फेक होते हैं, मार्केट में बस नाम कमा रहे होते हैं, वैसा नहीं है, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। मैंने इंस्टाग्राम पे इनके रिव्यूज़ भी देखे थे, वो भी रिव्यूज़ तो ठीक थे, बट जो फॉलोअर्स थे वो 600 समथिंग थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, जैसे कि मेरा भी एक स्टार्टअप है इंक स्टोर नाम का, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, या फिर मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो स्टार्टअप लोग सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसे कम है या उनकी ग्रोथ कम है। आपको, मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। कुछ जेन्युइन स्टार्टअप्स बहुत सारे इंडिया में खुल रहे हैं एंड बहुत लोग बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है एंड मेरे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। सो देन थर्ड, बालों का तो हो गया। देन थर्ड हम देखते हैं कि क्लेंजिंग, फेस की क्लेंजिंग के लिए मैंने ये लिया था एक सिंपल सफल क्लेंजिंग मास्क। ये पाम का है, ये अमेज़ॉन ब्लिंकिट कहीं नहीं मिलता है, सॉरी अमेज़ॉन एंड मिंत्रा में कहीं नहीं मिलता है। ये मैंने लिया था ब्लिंकिट से, ब्लिंकिट पे ही ये मेरा अब ख़त्म हो चुका है। इसको मैं ज़रूर फिल आउट करूँगी, लाइक दूसरा खरीदूँगी। इस पे एक ये स्पैचुला आया था जिससे आप निकाल सकते हो, एंड जब आप इसे निकालोगे ना, लाइक आफ्टर मेकअप या फिर ऐसे ही आप मतलब नाइट में पूरी वो कर सकते हो, अपनी क्लेंजिंग कर सकते हो फेस की। तो इसका जो टेक्सचर है ना, आपको मैं दिखाती हूँ, ये ऐसा है। ये पूरा ना ऐसा लगता है कि हमें पूरा पसीना आ चुका है। एंड इसके बाद तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैंने अभी ऑयल लगाया था ना, मैंने इसको क्लीन करा एंड इस पर ये देखो पूरी डस्ट बाहर आ जाती है। तो दिस प्रोडक्ट्स तो वर्थ इट है, मैं इसको पक्का से ही लूँगी वापस। देन अब आते हैं हम मेन थिंग जो स्किन केयर में चाहिए होती है, वो होते हैं कॉटन्स। ये कॉटन्स मैंने ज़ूडियो से लिए थे एंड मेरे ख़त्म होने वाले हैं। दिस इज़ ऑफ 79 ओनली एंड ये बहुत अच्छे हैं। मतलब जो अभी मैंने यूज़ करे हैं, ये बहुत जेंटल कॉटन है, ऐसा मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत राश नहीं है बॉडी पे। तो मैंने इसका पहले से ही स्टॉक एक ले रखा है, एक मैंने पहले ही ख़रीद लिया। दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 79। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। हम जाएंगे क्लेंजिंग के बाद हम करते हैं फेस वॉश। हाँ, फेस वॉश तो मुझे इस फेस वॉश को यूज़ करते करते 5 साल हो चुके हैं। तो दिस इज़ डॉट एंड कीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग जेल फेस वॉश। इसमें कोई भी वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, मतलब आप करोगे ना जेंटली एकदम रब करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, झाग, हाँ झाग नहीं आता। एंड मेरे पास तो ये बहुत सारे, लाइक मैंने 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरे पास कितने सारे इसके वो होंगे। अभी तो नहीं है, मैं फेंक भी देती हूँ, मैं घर छोड़ के आ जाती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ। सो दिस इज़ माई बेस्ट फेस वॉश। इसके अलावा मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है और आप कोई फेस वॉश ढूंढ रहे हो अपने लिए मार्केट में जो आपकी फेस पे ज़्यादा सूट करे, तो मस्ट ट्राई थिंग है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, अभी मेरे पास वैसे भी कोई कोलैब आए नहीं है, बट मैं अपने सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको क्या यूज़ कर लेना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या मैं रीस्टॉक करूँगी और क्या मैं रीस्टॉक नहीं करूँगी। देन फिर उसके बाद जब फेस वॉश हो जाता है, फिर हम एंड वन मोर थिंग, मैंने ना प्रोडक्ट्स ऐसे भी खरीदे हैं जो मैं वापस नहीं खरीदूँगी। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप भी मत खरीदना, बट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि वो प्रोडक्ट्स मतलब उनमें क्या कमियाँ हैं, ठीक है। अब फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश को हमें ड्राई होने के लिए अगर आप चाहो तो इन कॉटन पैड का भी यूज़ कर सकते हो ड्राई करने के लिए, या तो आप नॉर्मल उन्हें हवा में या फिर ऐसे थोड़ी देर छोड़ दो, तो नॉर्मल फेस को ड्राई होने दो। देन उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ टोनर के लिए मैंने बहुत पहले ये लिया था राइस टोनर, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब मेरे को ये 6 महीने हो चुके हैं इसको खरीदे हुए, बट मैंने इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ करा। इसमें बहुत अजीब सी फ्रेगनेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने साबुन डाल दिया हो इसमें, बस जो भी पहले हम साबुन यूज़ करते थे ज़मानों पहले, वो वाली सोप डाल दिए हो, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड इस पर स्किन पे कोई इचीनेस नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, ड्राई भी नहीं हुआ था फेस, बट स्टिल मैंने इसको नहीं यूज़ करा क्योंकि इसमें ना एक ऑयली सा टेक्सचर आ रहा था, एंड टोनर्स में कभी भी ऑयली टेक्सचर नहीं आता है, तो नो है इसको। नो
तो फिर मैंने एक और टोनर यूज़ किया था, वो रिवेला का था, वो भी अच्छा था। बट मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक टोनर रीस्टॉक करा है, वो है ये फॉक्सटेल का फेशियल टोनर। तो ये वाला टोनर मुझे बहुत प्यारा लगा एंड इसकी कॉस्ट भी कुछ कम ही थी एंड इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ लिखी हुई है कॉस्ट? दिस इज़ ऑफ 395, ये 295 समथिंग का कुछ था अमेज़ोन पे। सो ये है एंड इसका पूरा जो वेट है दिस इज़ 150 ml। तो इसका भी टेक्सचर ना बहुत अच्छा है, इसकी भी कोई ऐसी फ्रेगनेंस नहीं है खास। ये है इसका टेक्सचर, दिस इज़ लाइक वाटर। आप आराम से अपनी स्किन को टोन कर सकते हो, या तो आप चाहो तो कॉटन के ऊपर डाल के फिर पूरा फेस आराम से टोन कर सकते हो। तो फेस वॉश के बाद यही यूज़ करना चाहिए एंड लेट इट ड्राई। मैं तो ऐसे ही ट्राई करती हूँ, लाइक अभी तो ठंड है तो ऐसे नॉर्मल इसको डैब डैब भी कर सकते हो आप स्किन पे। एक जो थोड़ी सा शाइनी ग्लो आता है ना, वो इसी से ही आता है। एंड टोनर के बाद एक टोनर मैंने ऐसा लिया जो मुझे पसंद नहीं आया। एक टोनर आपको मैंने दिखाया है ये वाला, ये बहुत अच्छा है। इसे मैं वापस से रीस्टॉक ज़रूर करूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगा। लाइक अभी तो ये शायद 6-7 मंथ्स आराम से चल जाएगा बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु यूजिंग दिस। तो देन फिर उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ आई क्रीम। दिस इज़ डर्माको की आई क्रीम है, ये 5% कैफीन अंडर आई सीरम। सो ये है वो सीरम एंड क्या हो गया ये सीरम, मतलब मैं इसको शायद 6 महीने हो चुके होंगे आराम से इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका मैं सिर्फ 1 पिंच लेती हूँ, दिस बहुत ज़्यादा निकाल दी मैंने। इसको अंडर आई पे आराम से जेंटली एकदम मसाज करना होता है। अभी तो मैंने कर रखा है बट स्टिल मैं आपको दिखाने, बस इतना पी टाइप का लिया एंड इसको बहुत जेंटली, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो अपर आई में। अब मैं दूसरे में भी लगाई लेती। थोड़ी देर तक इसको आपको मसाज करना होता है। अगर आप चाहो तो राउंड शेप ऐसे, ठीक है, ऐसे करना होता है। तो अभी मैंने एक और आई क्रीम मंगाई है, अभी मैं उसको देखूंगी फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसी है। तो डर्माको का पहला प्रोडक्ट है ये मेरा और ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ 15 ml एंड इसका प्राइस तो अभी चेंज हो गया होगा बट उस टाइम पे समथिंग कुछ याद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो मैं सबका लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है। एंड वन मोर थिंग कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मेरी स्किन पे ये सारी चीज़ें जो सूट करती हैं, अगर आपकी भी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद है मैंने ये लिया था रिवेला का दिस AHA क्लैरिफाइंग जेल। क्लैरिफाइंग जेल क्या होता है कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, या फिर स्पॉट करेक्शंस, जैसे मेरे अभी ये मेरे ना पिंपल के दाग हैं, दीज आर नॉट मोल, ये पिंपल के दाग है। तो इनको आप एक और चीज़ AHA BHA को आप कभी भी विटामिन C के साथ यूज़ मत करना। अगर आप विटामिन C के साथ यूज़ कर रहे हो तो चांसेस हैं कि कोई रिएक्शन कर जाए। वैसे मैंने पहले यूज़ करा था जब मुझे नहीं पता था, तो वैसा कोई रिएक्शन करा नहीं थी बॉडी फेस पे, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगी AHA BHA को कभी विटामिन C के साथ यूज़ मत करना। तो इसे आप रात में यूज़ करना। लाइक इसके बाद टोनर के ऊपर ऐसे स्पॉट्स पे एकदम पिंच सा लेकर उस पर ऐसे ऐसे पिच करना। यहाँ पे भी मेरे एक डार्क स्पॉट है तो ऐसे करके इस पर थोड़ी देर उसको ड्राई होने दिया। सो ये भी है एक प्रोडक्ट। देन फिर उसके बाद आती है बारी सिरम की। सिरम्स में पहले विटामिन C का सिरम, विटामिन C सिरम है, ये भी डर्माको का है। इसमें नायासिनामाइड एंड विटामिन C है। ये क्या हो रहा है मेरे फ़ोन में? दिस इज़ गुड। सो इसमें विटामिन C एंड नायासिनामाइड है एंड इसकी मेरे पास अभी 2 ये हैं, एक ये ख़त्म, एक ये ब्लैंक पूरी, कभी कभी ये पूरी ब्लैंक है एंड इसमें थोड़ा सा सीरम बचा है। अब मैं सोच रही हूँ इनका, ये मैंने 10 ml का ट्राई के लिए मंगाया था क्योंकि इससे पहले मैं कौन सा रिवेला का विटामिन C यूज़ करती थी। तो ये दोनों हैं
एंड फिर इसके बाद जो सिरम मैं यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग डे टाइम, लाइक मैं मॉर्निंग में विटामिन सी यूज़ करती हूँ एंड नाइट टाइम में मैं ये 2% सैलिसिलिक एसिड, अब 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सिरम, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है विथ विच हेजल एंड वेलो बाग, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मुझे सैलिसिलिक एसिड पता है। तो सैलिसिलिक एसिड वाले भी मैंने 2 10 ml वाले ट्राई के लिए मंगाए थे, क्योंकि इससे पहले मैं रिवेला का यूज़ करती थी एंड ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे पास टोटल 4 सिरम्स हैं ऐसे। मेरे पास कितनी सारी ऐसी डब्बियाँ वापस रह जाती हैं जिनमें मैं कुछ ना कुछ डाल लेती हूँ वापस से, कुछ होम रेमेडी या फिर कुछ, या फिर फेंक देती हूँ। सो ये है। एंड सैलिसिलिक एसिड मैं रात में यूज़ करती हूँ एंड विटामिन सी मैं दिन में यूज़ करती हूँ। फिर इसके बाद हम आते हैं मॉइस्चराइज़र पे। फॉर मॉइस्चराइज़र ओनली पॉन्ड्स, लाइक एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा है एंड मैं दिखाऊँ आपको तो मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं इसके। सो विटामिन, ये पॉन्ड्स वाली जो क्रीम है, दिस इज, थक गई मैं बोलते बोलते, पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट हाइड्रा मिरेकल विद सेरा हायमिना सुपर लाइट जेल। तो ये भी मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब से मैं अपना फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ना, ये वाला डॉट एंड की वाला, तब से ही मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ। एंड ये मैं दिखाती हूँ, ये मैंने अभी थोड़ी सी तो ब्लैंक हुई है, खाली हुई है, एंड ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसका जो जेल है ना, एक सेकेंड, इसका जो टेक्सचर है वो ऐसा है, ये एकदम से स्किन में ना एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक दिस। मुझे लगा नहीं था मैं कभी इतने लंबे लंबे यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी, बट आई एम ट्राइंग दिस टाइम। सो देखते हैं आगे क्या होता है, ग्रोथ होती है नहीं होती है। आई एम अ गॉड प्लान्स बिलीवर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है मॉइस्चराइज़र एंड ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैं वैसे तो मुझे मेकअप करना नहीं आता, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी, जब मैं अपना विजन बोर्ड बनाऊँगी ना, तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी जो मैंने अपने लिए कुछ सोचा है कि मैं मेकअप करना कैसे सीखूँगी। तो अगर मैं कभी कुछ करती हूँ, जैसे कंसीलर वगैरह लगाती हूँ, अभी मैं दिखाऊँगी मेकअप प्रोडक्ट्स भी कौन कौन से हैं। तो ये वाली क्रीम है, मस्ट ट्राई थिंग है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन है, ऑयली स्किन है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको अगर खरीदना है, अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं समझ में आ रहा है तो गो फॉर इट। देन मॉइस्चराइज़र के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करती थी एक सनस्क्रीन, वो है ये फिक्स डर्मा की शैडो SPF 50 जेल, SPF 50 प्लस जेल। फिर एक बार मैंने ऑर्डर करा था तो मेरे पास 30 आ गई थी, पता नहीं कैसे, बट इसके भी मेरे पास 2 ये बचे हुए थे, ये भी खाली हो चुकी है। मैं अभी अगर कभी लेना हुआ तो मैं इसको लूँगी, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ये वाली सनस्क्रीन वापस यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे को इससे बहुत अच्छी सनस्क्रीन एक मिल चुकी है। फिर एक बार मैंने ये भी यूज़ करी थी मिनिमलिस्ट की, ये मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन तो पूरी खाली हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है। ये अच्छी सनस्क्रीन थी, ऐसा नहीं है ख़राब थी सनस्क्रीन, बट मैं दिखाती हूँ, ये जो इसके वाइट टेक्सचर रह जाते हैं ना, ये बाद में भी रह जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये मेल्ट हो जाएगी, मैंने इतने जितने इसके रिव्यू सुने थे, बट ये बाद में भी रह जाते हैं। एंड इसकी वजह से स्वेट बहुत ज़्यादा आता है। मैंने इसमें पूरी ब्लेंड कर दी है, बट स्टिल आप देखोगे ध्यान से तो ये थोड़े से वाइट से जो टेक्सचर आ रहा है ना, ये इसमें आता ही है हमेशा। सो नेक्स्ट मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है ये, मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा आपने कि मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती, कोई नहीं, ये है डॉट10 की स्किन केयर वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। इस पे भी है SPF 50 प्लस PA++++++, इतना कुछ है इसमें। ये तो बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। मैंने ये वाली सनस्क्रीन देखी थी मोस्टली सेन के वीडियो में कि शी इज़ यूजिंग दिस, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उनको देखा तो मैं बना रही हूँ ये कि मैं यूज़ करने लगी। बट मैंने ना मतलब एक ट्राई दिया था, क्योंकि मेरे को जो सनस्क्रीन मिल रही थी, मैंने बताया ना वाइट टेक्सचर वाला, ये वाली सनस्क्रीन देखो आप,
टोटली ब्लैंड, कुछ ऐसा वाइट टेक्सचर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें। एंड ये वाली मैंने यहाँ पे वो लगाई थी, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमलिस्ट वाली। एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, एकदम टोटली ब्लैंड। सो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आप शॉक हो जाओगे उसको देखकर, कि मेरे पास इसकी 4 सनस्क्रीन, एंड ये सारी इनमें है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा होता है कि मैं खरीद लूँ 1 2 3 4, पता नहीं। मैं सनस्क्रीन बहुत सारी खरीद कर रखती हूँ क्योंकि मुझे सनस्क्रीन पसंद है। सनस्क्रीन सनस्क्रीन क्वीन हो चुकी हूँ मैं अब। सो